So students, next example is usual topological space. So usual topological space, it is written like that. Let R be the set of all real numbers and U consist of phi. U के अंदर phi है and all those subsets O of R. R की subsets denoted by O having the property that for each x belongs to O, there exists an open interval x minus epsilon, x plus epsilon, epsilon is greater than 0 such that x is a member of this set and this set is contained in O. अगर इस तरह से लिखी जाए वो सेट, ओपन जो सेट है O, किसकी सेट है? U की. तो या तो वो फाई होनी चाहिए या उस O को इस तरह से लिखा जाए. If x belongs to this open interval, then it must contained in O. Then U forms a topology on R, and this topology is known as usual topology, denoted by this topological space is R. U is called the usual topological space. तो ये जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है ये किसके ऊपर डिफाइन किया जाता है? एक्स की जगह क्या लिख लिया हमने? सेट ऑफ रियल नंबर्स. और इसमें जो ओपन सेट्स आ जाएंगे, जो टोपोलॉजी होंगे वो क्या होंगे? या तो वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी सेट होगा, या फिर वो सेट्स ओ होंगी जो किसको कंटेन करेंगी? एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, और ये आगे इसको कंटेन करेगा. अगर इस तरह से लिखी जा सकती हैं वो सेट्स, ऐसा है उन सेट्स में ये प्रॉपर्टी है, तब हम कहेंगे कि दिस इज U इज ए टोपोलॉजी ऑन R एंड दिस R U इज नोन एज ए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस. तो अगर हमने इसका प्रूफ देना है कि यस ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है, तो सबसे पहले इस R U में कौन सा मेंबर होना चाहिए? एम्प्टी. तो वो तो बाय डेफिनेशन ही आ गया. इट कैन इस लिखा हुआ कि U कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी. तो अगर प्रूफ में हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन फाई बिलोंग्स टू U. बाय डेफिनेशन हमारे पास आ गया फाई बिलोंग्स टू U. अब हमें फाई के साथ साथ x चाहिए, तो x की जगह क्या है? R. ठीक है. तो अब हम R के लिए हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस वन. ठीक है. O होना चाहिए ना, x बिलोंग्स टू O सच दैट दिस, ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होनी चाहिए. तो हम लिख सकते हैं फॉर ईच x belongs to a real number, x belongs to set of real number, there exists an open interval x minus epsilon comma x plus epsilon such that epsilon is greater than 0, वो तो हमें पता ही है. such that ये जो ओपन इंटरवल है ये किसको कंटेन कर रही है? x को कंटेन कर रही है ऑब्वियसली. this open interval contains x such that x is contained in open interval x minus epsilon and x plus epsilon. और ये जो सेट, जो भी ओपन सेट बन रही है, ये रियल नंबर का कहीं ना कहीं पार्ट होगी. तो दिस कंटेन्ड इन R. तो जो O के लिए ट्रू था वो किसके लिए ट्रू है? R के लिए भी ट्रू है. तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट R बिलोंग्स टू यूजुअल टोपोलॉजी. तो हमारे पास कौन कौन से मेंबर आ गए? दो. वन इज बिलोंग्स टू यूजुअल टोपोलॉजी. तो ये हमने प्रूव कर दिया. फर्स्ट कंडीशन थी टू बी ए टोपोलॉजी, वो यही थी कि R फाई और x U के मेंबर हो. तो इसका सेकंड पार्ट ये तो हो गया. अब सेकंड पार्ट हमारे पास आता है कि इफ O1, O2 बिलोंग्स टू U, तो इसका इंटरसेक्शन भी आना चाहिए. केस वन इफ O1 इंटरसेक्शन O2 इज इक्वल टू एम्प्टी, देन O1 इंटरसेक्शन O2 बिलोंग्स टू U. और हो गया, हमारा काम हो गया. और केस टू इफ O1 इंटरसेक्शन O2 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी नहीं है O1 और इंटरसेक्शन O2, और एम्प्टी नहीं है तो इट मीन्स कोई ना कोई x इन दोनों में कॉमन होगा. देयरफॉर देयर x बिलोंग्स टू, लेट x बिलोंग्स टू O1 इंटरसेक्शन O2. अब ये O1 और इंटरसेक्शन O2 अलग अलग से यूजुअल टोपोलॉजी में हैं. तो ये जो x को कंटेन करते हुए, देयरफॉर दिस सेट व्हिच कंटेन्स x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, वो किसमें कंटेन होनी चाहिए? O1 में. दिस इज द डेफिनेशन. क्योंकि हमने दो एप्सिलॉन लेने हैं तो इसको एप्सिलॉन 1 कर लेते हैं, इसको हम एप्सिलॉन 2 कर लेते हैं. एंड दूसरा इसको एप्सिलॉन 1, दोनों को एप्सिलॉन 1 कर लेते हैं. एंड x बिलोंग्स टू
x माइनस एप्सिलॉन 2 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 2 और वो इसमें कंटेन होनी चाहिए O2 में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ O1 एंड O2। अब ये दोनों इसमें कंटेन हो रही हैं, तो अगर मैं इनका मिनिमम ले लूं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, तो मेरे पास एक नया इस तरह का नेबरहुड आ जाएगा x का, सच दैट तो दिस इज नया नेबरहुड आने वाला है इसका एप्सिलॉन का, सच दैट दिस x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन वो किसको कंटेन करेगा, वो x को भी कंटेन करेगा, और वो x को भी कंटेन करेगा और वो किस में भी कंटेन होगा, O1 इंटरसेक्शन O2 में भी कंटेन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट O1 इंटरसेक्शन O2 बिलोंग्स टू U। O1 इंटरसेक्शन O2 बिलोंग्स टू U, यूजुअल टोपोलॉजी है। अब ये थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता चला तो आप रियल लाइन बना सकते हैं और इसमें एक x बना सकते हैं। अब x का एक नेबरहुड लिया मैंने, x माइनस एप्सिलॉन 1 एंड x प्लस एप्सिलॉन 1, तो ये आ गया x माइनस एप्सिलॉन 1 एंड x प्लस एप्सिलॉन 1, ठीक है। और इसको कौन कंटेन कर रहा है, इसको कंटेन करेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको कौन कंटेन कर रहा है, इसको कंटेन कर रहा है O1, ठीक है। O1 इसको O1 कंटेन कर रहा है। अब एक दूसरा नेबरहुड मैंने बना लिया, सपोज दिस इज एप्सिलॉन 2 एंड दिस इज एप्सिलॉन 2, और इसको कौन कंटेन कर रहा है, इसको कंटेन कर रहा है O2, ठीक है। दिस इज कंटेन्ड इन O1 एंड दिस इज कंटेन्ड इन O2। अब मैंने इन दोनों का मिनिमम ले लिया, इस केस में इन दोनों का मिनिमम कौन है, एप्सिलॉन 1, तो ये आ गया, ये दोनों का मिनिमम आ गया, और ये जो इन दोनों का मिनिमम है वो O1 में भी कंटेन हो रहा है और O2 में भी कंटेन हो रहा है ना कंटेन, ये जो है नेबरहुड इट इज कंटेन्ड इन O1 एज वेल एज इन कंटेन्ड इन O2, तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इज कंटेन्ड इन O1 इंटरसेक्शन O2, तो वो ही लिखा, तो O1 इंटरसेक्शन O2 भी किसका मेंबर आ गया, टोपोलॉजी का मेंबर आ गया। तो ये था नंबर सेकंड। अब नंबर थर्ड हम करेंगे, तो थर्ड में हमारे पास आ जाएगा, थर्ड में हमने इनका आर्बिट्रेरी यूनियन करना है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ले लेते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन होता है I बिलोंग्स टू I एंड OI, ठीक है, ये हमने लिखना है। तो लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ दिस वन I बिलोंग, जिसमें ये O1 O2 O3 ये सारे के सारे क्या होंगे, दीज आर दी ओपन सेट्स, ओपन सेट्स मींस टोपोलॉजी। अब इनका यूनियन भी टोपोलॉजी बनाना है। अगर x इसमें यूनियन में आता है, दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू OI फॉर सम I बिलोंग्स टू I, किसी न किसी एक I में होगा। एंड व्हाट इज OI, OI इज एन ओपन सेट एंड OI is open set, या OI belongs to U and OI belongs to U, therefore हमारे पास आ जाएगा x belongs to x minus epsilon comma x plus epsilon and this belongs to OI, क्योंकि open है तो this is the condition that ये होना चाहिए। अगर ये हो जाता है, अगर x किसी एक OI में है तो this means x किस में होगा, x हर एक OI में हो जाएगा। इफ x बिलोंग्स टू दिस वन, और इस ये जो है ये एक OI में है तो ये सारे के सारे यूनियन में भी हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। अगर एक में है ना OI में तो यूनियन में तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दिस बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ OI, I बिलोंग्स टू I। यूनियन के लिए किसी एक में होना जरूरी होता है। तो एंड दिस इंप्लाइज, और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये तो यही इंप्लाई करेगा कि I belongs to I and OI is a member of usual topology। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको बता देते हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड implies that U is a topology, U is a topology on a real number R, and what is topological space, and RU is a usual topological space and it is known as usual topological
तो इसकी डेफिनेशन तो हमने लिखी हुई। तो यहाँ पे जो ये ओपन इंटरवल लग रही हैं, आप इनको विजुलाइज कर सकते हैं एज ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल ही है ना, O1 जो इसको कंटेन कर रही होगी, तो वो ओपन इंटरवल्स भी इसमें क्या आ जाती हैं, ओपन सेट्स। आगे फिर कुछ और होगा इसमें बताने वाला, तो वो और बताते रहते हैं, फिलहाल आप इतना ही इसको रखो। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। So list all the topologies on X is equal to ABC which consist of exactly 4 elements, means 4 elements होने चाहिए टोपोलॉजी में, ज़्यादा नहीं। बाकी तो अगर आप इसमें टोपोलॉजी बनाना चाहे तो इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट तो बनी जाएगी। इनडिस्क्रीट में 2 एलिमेंट होंगे फाई एंड एक्स, और डिस्क्रीट में इसकी सारी सबसेट्स हो जाएंगी, जितनी भी इसकी सबसेट्स हैं वो सब के सब आ जाएंगे, और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 2n। लेकिन हमने वही बनानी है जिसमें इसमें 4 एलिमेंट्स आ जाए। तो 4 एलिमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फाई तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है, एक्स भी आएगा ही आएगा, और फिर मैं पहले ले लेता हूँ ए, और फिर दूसरी सेट ले लेता हूँ बी एंड सी, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है, और ये आपने चेक कर लेना 3 कंडीशंस। ये हमारे पास पहली कंडीशंस तो यही है, बाकी 2 चेक करनी है आपने, तो ये बन जाएगी टोपोलॉजी। अब इसी को देख के अगर ये टोपोलॉजी है तो इसको देख के हम और ए को लेके और सेट्स बनाते हैं। ए एक्स, दिस इज ए एंड दिस इज BC हो गया, अब बन गया AC, एंड दिस इज 5, दिस इज X, दिस इज A, है ना, और AC BC CA AB, दिस इज AB। इनको थोड़ा चेक कर लेना। जैसे A और AB का इंटरसेक्शन क्या हुआ, A और A है, A और AB का यूनियन क्या हुआ, ये और ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन AB A है, ठीक है। तो फाई और फाई का इंटरसेक्शन, तो ये तीनों टोपोलॉजीज बन जाएंगी। तो यहाँ हमने ए को फिक्स रखा, और यहाँ पे हम इसको ये करते रहे। तो दिस इज, अगर मैं इसका नाम ले लूँ, दिस इज टाउ 1, दिस इज टाउ 2, दिस इज टाउ 3, दीज आर द टोपोलॉजीज ऑन एक्स। अब मैं टाउ 4 टोपोलॉजी लिखता हूँ। टाउ 4 में स्कीम यही रहेगी, एक्स, और अब हम ले लेंगे बी, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी, ठीक है। फिर लिखी जाएगी टाउ 5 इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे b ही लिखा जाएगा, और AB, और यहाँ पे लिखा जाएगा BC, और टाउ 6, दिस इज 5, दिस इज x, दिस इज B, और यहाँ पे लिखा जाएगा AC, ठीक है, AC। अब आप इनमें से कोई एक चेक कर सकते हैं, जैसे BC इनका इंटरसेक्शन ले लिया, ये B और AC का इंटरसेक्शन क्या हो गया 5, और इनका यूनियन क्या हो गया ये। तो इस तरह से इसका और इसका इंटरसेक्शन यही आ गया, इसका इंटरसेक्शन यही आ गया, और इनका यूनियन ये आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये इसका और इसका इंटरसेक्शन B आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन B आ जाएगा, तो ये भी एक टोपोलॉजी बन जाएगी। तो ये तीनों टोपोलॉजी और बन गई। अब हम किसको रखेंगे फिक्स, टाउ 7 लिखते हैं 5x। अब हम C को फिक्स कर लेते हैं, और AB टाउ 8 5x, C को लिखते हैं, और विच इज BC AB BC, एंड देन थर्ड इज टाउ 9 विच इज इक्वल टू 5x C, एंड दिस इज AC। तो इस तरह से हमने बहुत सारी टोपोलॉजी बनेगी, लेकिन उसने ये कहा था कि कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। और भी बन सकती हैं, आपने और भी ट्राई करना। अब देखो, इन टोपोलॉजी में मैं आपको एक टाउ 1 को अंडरलाइन कर देता हूँ, टाउ 4 को अंडरलाइन कर लेता हूँ, और टाउ 7 को अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें जो 5x के साथ जो 2 सेट्स आ रही हैं, ये जो 2 C और AB, ठीक है, वो हमारी ये जो सेट है ABC, जो सेट है ABC, उसकी पार्टीशन कर देती है। दिस इज C एंड दिस इज A, B। मीन्स पार्टीशन ये होती है कि अगर ये 2 सेट्स हैं तो 2 सेट्स का यूनियन क्या बन जाए, यूनियन तो मेरे पास ये आ जाए, लेकिन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो पार्टीशन। तो ये भी पार्टीशन कर रही है सेट की, ये भी पार्टीशन करती है, ये नहीं पार्टीशन करती है, ए नहीं पार्टीशन कौन करेगी, ये वाली टाउ 6 पार्टीशन करेगी, है ना, बी और AC। ये तो नहीं पार्टीशन करेगी, इसमें तो कॉमन है, बी इज कॉमन, है ना, वो तो ओवरलैप कर जाएगी। तो C और AB पार्टीशन कर रही है हमारी सेट का, ABC का, C और AB कर रही है, B और AC कर रही है। अगर मैं फिर से लिखूं तो दिस इज B और दिस इज
ए सी, वो भी पार्टीशन कर रही है, सेट तो बन रही है लेकिन आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और ए और बी सी भी क्या कर रही है, ये भी पार्टीशन कर रही है। तो दिस फॉर्म्स पार्टीशन ऑफ द सेट। और ये जो सेट्स बाकी बची टाउ 2, टाउ 3, टाउ 5 एंड टाउ 6, ये सेट्स है, ये पार्टीशन नहीं करती क्योंकि इनमें सभी में कॉमन चल रहा है, तो ये पार्टीशन में नहीं आएंगी, इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगी। लेकिन इनमें एक रूल फॉलो हो रहा है कि जो भी सेट्स हैं इसमें आइदर वन इज कंटेन्ड इन अनदर, कोई ना कोई, जैसे दो सेट्स हैं तो आइदर ए कंटेन्ड इन बी और बी कंटेन्ड इन ए, ऐसा ये चल रहा है इसमें कि कोई ना कोई किसी ना किसी में कंटेन हो रही है। देखो दिस इज 5 इज कंटेन्ड इन ए इज कंटेन्ड इन ए सी इज कंटेन्ड इन एक्स। ठीक है, यहाँ जैसे इसमें था सी ए बी में कंटेन नहीं कर रही, कोई भी दो सेट्स निकालेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी में कंटेन हो रही है। इस जो कंटेनमेंट वाला जो ऑपरेशन है इसको बोलते हैं इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन। तो इस इंक्लूजन में कोई ना कोई कंटेन हो रही है, तो इस दीज सेट्स आर टोटली ऑर्डर्ड। ये जो रिलेशन है इसके ऊपर ये क्या है, टोटली ऑर्डर्ड। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है और दूसरा हमारे पास होता है टोटली ऑर्डर रिलेशन। तो कभी फिर से कोई सेट्स का ये मिलेगा तो मैं आपको पार्शियली ऑर्डर रिलेशन भी बता दूंगा, टोटली ऑर्डर्ड। अभी तक आपने ये लिखना कि ये जो मतलब जैसे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो मुझे ये पता है कि आइदर ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन ए, मतलब कोई ना कोई इनमें रिलेशन होगा, लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन रहता है। तो मीन्स वो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, तो वो टोटली ऑर्डर, तो उसमें ये जो लेस देन और इक्वल टू जो ऑपरेशन है या लेस देन इक्वल टू जो रिलेशन है दैट इज ए टोटली ऑर्डर। मतलब कोई भी दो रियल नंबर लगाओ तो वो ऐसा रिलेशन मुझे मिल ही जाएगा उन दोनों में से, ए में दिस वन। ठीक है, ये तो ये लेस देन है या बी लेस देन। जैसे कम्प्लेक्स नंबर में हमने नहीं पता चलता, इक्वलिटी तो हम डिफाइन कर लेते हैं लेकिन लेस देन हम कम्प्लेक्स नंबर में और ग्रेटर देन हम कम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, हैव अ गुड डे।